जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी रश्मि, लखनऊ से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने एक बार फिर से मौका दिया है कि मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करूं। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, आपकी इतनी ब्लेसिंग है, इतनी कृपा है कि हम बयान नहीं कर सकते। गुरु जी हर समय हर पल हमारे पूरे परिवार के साथ रहते हैं। संगत जी, इधर पता चला मुझे कि गुरु जी का जन्मदिन 7 तारीख को होता है, तो मैं अपने घर से बाहर अपने मायके में थी। मैं सोच रही थी कि मैं जल्दी से 7 तारीख से पहले अपने घर पहुंच जाऊं, तो कुछ नहीं तो मैं अपने आप ही अकेले गुरु जी का सत्संग कर लूँगी, क्योंकि मैं किसी भी संगत को नहीं जानती। ना आज तक अभी तक मैं किसी सत्संग में गई, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। जहाँ मैं रहती हूँ शायद वहाँ कोई गुरु जी की संगत है ही नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं घर पहुँच जाऊँगी तो गुरु जी का बर्थडे अपने हिसाब से घर में सत्संग करके सेलिब्रेट करूँगी। मगर कुछ ऐसा हो गया कि मैं अपने घर नहीं पहुँच पाई। मेरी बड़ी बहन का ऑपरेशन होना था आँख का, तो उन्होंने मुझे आने नहीं दिया। मैं बहुत दुखी थी कि मैं क्या करूँगी, मैं 7 तारीख को अपने घर नहीं पहुँच पाऊँगी। लेकिन मेरे गुरु जी महाराज की मुझ पर इतनी कृपा हुई कि एक मेरी पुरानी फ्रेंड, उनका फ़ोन आया और उन्होंने मेरा हाल पूछा। तो मैंने कहा मैं इस समय तो लखनऊ में ही हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, यहाँ आपको पता है कि चांसलर क्लब में गुरु जी का सत्संग होने वाला है 7 तारीख को। मैंने कहा ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। और मेरा मन तो बहुत दुखी था कि मैं अपने घर भी नहीं पहुंच पा रही हूँ और यहाँ किसी दूसरे के घर में मैं क्या करूँगी, गुरु जी का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करूँगी। तो उन्होंने जब मुझे बताया तो मैंने मन ही मन कहा जय गुरु जी, आपने मेरी पुकार सुन ली। एक तो मैं अभी तक कभी किसी सत्संग में गई ही नहीं थी, तो मुझे ऐसा लगा कि गुरु जी ने मेरी पुकार सुन ली। मैं यही सोचती थी कि गुरु जी कब वो दिन आएगा कि मैं किसी सत्संग में जाऊंगी। यहाँ तो कोई मुझे बुलाता नहीं, ना मैं किसी को जानती हूँ। अपने आप ही जो कुछ कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लेती हूँ, मंत्र जाप कर लेती हूँ। और जब मुझे ये खबर मिली कि वहाँ सत्संग है, तो मैंने कहा वहाँ हम लोग जा सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि कोई मना कर दे। तो उन्होंने कहा नहीं। हमने उससे बात की तो उसने कहा कि कोई भी जा सकता है। तो हमने कहा ठीक है, आप तैयार रहना। और उन्होंने मुझे बताया था कि सत्संग शाम को 7 बजे से होगा। तो मैंने कहा मैं आपके घर आ जाऊंगी 6:30 बजे तक, फिर हम लोग साथ में चलेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद 7 तारीख को मैं 5 बजे के पहले ही नहा धोकर तैयार हो गई। मैंने सोचा कि लखनऊ में संगत जी मेरा भी घर है, तो मैंने सोचा मैं वहाँ जाऊँगी। वहाँ मेरे घर में गुरु जी का स्वरूप रखा हुआ है, तो वहाँ फूल ले जाकर थोड़ा दिया बत्ती कर दूँगी गुरु जी के सामने और कड़ा प्रसाद बनाकर उनको भोग भी लगा दूँगी। फिर सत्संग में जाऊँगी। मैं तैयार हुई, वैसे ही संगत जी उन आंटी का फ़ोन आ गया। उन्होंने मुझे बताया कि अरे सत्संग तो 7 बजे की जगह 5 बजे ही होने वाला है। तो हमने कहा अच्छा। तो कहने लगी अब क्या करें। हमने उनसे कहा कि अरे हम तो तैयार हैं, आप तैयार हो जाओ, हम लोग अभी चलते हैं। तो कहने लगी कि आप तैयार हो। हमने कहा हाँ हम तैयार हो गए, बस अभी हम आ रहे हैं आपके यहाँ, आपको लेके और सत्संग में चलते हैं। कहने लगी ठीक आप आइए। तो मैंने जल्दी तैयारी करके वहाँ से निकली और उनको लिया और चांसलर क्लब पहुँच गई। गुरु जी की कृपा से हम लोग 6:30 बजे के पहले ही वहाँ पर पहुँच गए। और पूरा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत सत्संग गुरु जी की कृपा से मुझे भी मिल गया।
गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे सत्संग में बुलाने के लिए। वहाँ गई तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन गुरु जी के एक सत्संग में मैंने सुना था कि आज का दिन खुश होने का है, तो मैंने बिल्कुल भी आंसू अपनी आंखों से बाहर नहीं होने दिए। बस गुरु जी, मैं संगत जी, जब एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जब मैं वहाँ पहुँची तो इतनी भीड़ थी, लोग सत्संग हाल में हो रहा था, वहाँ पे बैठने की जगह नहीं थी। लोग बाहर कुर्सियाँ, जो बाहर मैदान था उसमें कुर्सियों पे बैठे हुए थे। जब मैं गई तो थोड़ा मेरा मन दुखी हुआ कि मैंने कहा मैं तो गुरु जी से इतनी दूर बैठूंगी। लेकिन फिर सोचा चलो सत्संग में तो बुला लिया गुरु जी ने, चल मत्था टेक के फिर बाहर ही बैठ जाएंगे। यही सोच के हम लोग अंदर हाल में गए और वहाँ पे हमने 3 लोग थे, बारी बारी से गुरु जी को मत्था टेका, प्रणाम किया। उसके बाद वो मेरे साथ जो आंटी थी वो संगत के बीच में ही गई और आगे थोड़ी सी जगह थी, वो वहाँ पे उन्होंने इशारा किया तो हम लोग वहीं बैठ गए। और संगत जी, गुरु जी की इतनी कृपा हुई कि मैं जहाँ पे बैठी थी वहाँ से गुरु जी का फेस बिल्कुल साफ चमक रहा था, जैसे लग रहा था कि गुरु जी मुझे ही देख रहे हैं। ये देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। हमने कहा जय गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। एक तो मुझे सत्संग में बुलाने के लिए, दूसरे बिल्कुल अपने सामने बैठाने के लिए। मुझे तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी कि मैं यहाँ पर बैठूंगी। मैं तो सोच रही थी बाहर बैठूंगी, वहाँ से गुरु जी की वो स्टेज भी कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन गुरु जी की इतनी कृपा हुई कि मैं बिल्कुल सामने ही बैठी हुई थी। और सत्संग जब पूरा हुआ तो हम लोगों ने लंगर प्रसाद भी खाया और खा के वहाँ से बाहर आए और घर आए। मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा गुरु जी की जय हो। गुरु जी ने मुझे मेरे इतने मन में था कि गुरु जी का बर्थडे के दिन मैं कोई सत्संग कर पाती या सुन पाती। गुरु जी ने उस पर इतनी बड़ी कृपा की और मैंने कहा गुरु जी अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपने इतनी कृपा कर दी, ये तो मेरे लिए बहुत है, जो मेरी उम्मीद से ज़्यादा था। मुझे इतनी खुशी हुई संगत जी, इतनी खुशी हुई। मैंने गुरु जी को बार बार शुक्राना किया और मैं सोच रही थी कि मैं जल्दी से जल्दी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करूं। गुरु जी आपका अनंत कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना। ऐसे ही गुरु जी अपनी सारी संगत पर कृपा बनाए रखना, सबके परिवार को ब्लेस करना, सबके कष्टों को दूर करना। गुरु जी महाराज मेरे भी पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। मेरे बेटी, दामाद, नाती, पति सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। गुरु जी आपकी कृपा का कोई अंत नहीं, आप अनंत हैं। गुरु के लिए क्या कहूँ मैं, आपकी बेटी, आपके चरणों में सिर झुकाकर आपका अनंत कोट शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जो अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करें उनको और उनके परिवार को भी बहुत ब्लेस करना, उनके ऊपर अपनी कृपा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे से गुरु पा। सारी संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी। सागर अंकल जो हमारा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी जय गुरु जी। संगत जी, यह मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और अभी शाम के 7:15 बजे हैं। और संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मैं अपने प्यारे से गुरुपा के चरणों में समर्पित करती हूँ। जय गुरु जी। और मैं गुरु जी के सामने ही है बैठकर शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और गुरुपा बहुत प्यारी स्माइल दे रहे हैं और हमारी गुरुपा है ही बहुत प्यारे। तो संगत जी, पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, क्या हुआ आज ना मैं जैसे मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ, तो वहां से आई थी, तो एकदम से मैंने अपने मतलब ग्राउंड फ्लोर का ही गेट खोला, तो एकदम से मुझे इतनी कड़ी कड़े प्रसाद की स्मेल आई। तो मैं समझ गई, मैंने कहा गुरुपा की ने ही ये कड़े प्रसाद की स्मेल, नहीं तो हमारे तो कोई भी, मैं अकेली हूँ, तो मेरा बेटा है वो सो रहा था, तो कौन बनाता। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। और फिर मैं जैसे फिर उसके बाद मैं मंदिर जाती हूँ, तो मंदिर जाके आई, तो तब भी उसकी बस मैंने घर की थोड़ी सी पूजा करी, और फिर देखा एक कि इतनी तेज फ्रेगनेंस मुझे रोज की आई, मतलब जैसे ताजे गुलाब नहीं होते, इतनी मतलब मेरे ख्याल से 5-7 मिनट तो आई ही है। तो उसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना 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 बाबा, शुक्राना। और संगत जी, एक सत्संग में आंटी जी बता रहे थे कि जैसे अगर आपके ब्लैक कलर की बटरफ्लाई अगर आपको दिखे या आपके आसपास दिखे, तो इसका मतलब गुरुजी आपकी नजर उतार रहे हैं। तो मैं आज सुबह ही ये वाला सत्संग सुन रही थी, और फिर मैं शाम को मतलब गौशाला जाती हूँ मंदिर में, तो वहां देखा कि वहां मैं जैसे ही एंटर करने लगी ना, तभी एक ब्लैक कलर की तितली पूरा मेरे ऊपर से ऐसे पूरा चक्कर लगा के घूम के गई है। और उससे वो आंटी बता रही थी कि वो नजर गुरुजी आपकी उतारते, आप उनको शुक्राना करो, बस शुक्राना गुरु पर, शुक्राना अनंतम अनंतम करोड़ों बार मेरे बाबा का, हर पल का शुक्राना बाबा, शुक्राना हमारी नजर उतारने के लिए, शुक्राना। तो एक तो फिर गुरुजी ने आज मुझे कि बेटा तेरी स्किन और चेहरे के लिए मैं ब्लेसिंग कायाकल्प शुरू कर। गुरुपा ने कहा तेरे चेहरे पर निखार आएगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना मेरे चेहरे पे निखार के लिए आपने ये ब्लेसिंग दी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने कहा बेटी लापरवाही मत कर, अभी जल्दी से सावन सोमवार की पहली ब्लेसिंग दूंगा कि तू 7 पुश्ते तेरी याद रखेंगी। शुक्राना बाबा, शुक्राना। आज मैं तेरी पूरी उदासी मिटा दूंगा, तेरे शरीर में बीमारी का एक एक नामो निशान नहीं रहेगा। शुक्राना बाबा, हमारा पल पल ध्यान रखने का शुक्राना। हम तो गुरु पापा आपका जितना शुक्राना करे उतना कम है। आप हर पल हम बच्चों का इतना हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हमें हर समय हमारा ध्यान रखने का शुक्राना, अपनी इतनी रहमतें बरसाने का शुक्राना, हमें इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देने का शुक्राना, हमारे घर पे रक्षा कवच बिठाने का शुक्राना गुरुपा, हर सांस का शुक्राना बाबा, जो दिया उसका भी शुक्राना गुरुपा, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, मेरी फैमिली की मायके फैमिली की तरफ से भी शुक्राना, मेरे अपने धोते की तरफ से भी शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, मैं गुरुपा के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। बिन आपकी कृपा के गुरुपा एक कदम नहीं चल पाऊंगी, बस आप संग रहना मेरे, मैं हर तूफान से लड़ जाऊंगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना बाबा, शुक्राना। और बाबा ने एक आज सत्संग भी सुनवाया, तो
गुरुपा ना मुझे ब्लैक मैजिक के भी बहुत सत्संग बीच में तो बहुत ज्यादा आ रहे थे, तो वो बता रहे थे कि जो करने वाले हैं ना संगत जी, वो रुक ही नहीं रहे हैं। तो मेरे मायके की साइड से भी है और ससुराल की, क्योंकि मैं तो ससुराल तो मैंने छोड़ रखा है, तो मैं ससुराल में नहीं रहती संगत जी। तो फिर मतलब वो लोग भी कर रहे हैं, और इधर मेरी सास वगैरह और इधर मेरी चाची सास वगैरह सब मिल करके ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। तो मैंने तो गुरुपा बस आप पे छोड़ दिया, अब जो भी करना है, चाहे मेरी ससुराल वाले हो चाहे मेरे मायके से जो भी हो, तो बस आप देखिए बाबा। मुझे, मैं तो वैसे भी आपको पता है मैं ना कहीं आती ना जाती, मैं तो अपनी सिंपल सी आपकी बेटी हूँ। तो इसलिए अब बस आप देखिए उन दोनों को क्या करना है क्या नहीं। अब आपके हाथ में हमने अपनी बागडोर दे दी है, आपको ही संभालना है गुरुपा, आपको ही संभालना है अपनी इस बेटी को। और उनको जो आपको सजा देनी है, मुझे नहीं पता आप क्या दोगे, लेकिन बस जो आप करोगे वो बेटर होगा, बस ये पता है मुझे, ये कि जो आप करोगे, जो भी सजा आप उनको दोगे वो अच्छी दोगे, अच्छे से। तो बस शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा कह रहे हैं तेरे को एक नया घर, दुकान, गाड़ी में सब ब्लेस कर देती है। तो उसके लिए भी गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम करोड़ों बार शुक्राना, हर सांस से शुक्राना बाबा। आप हम बच्चों को बहुत प्यार करते हैं बाबा, बहुत प्यार करते हैं। इतना प्यार कोई नहीं कर सकता गुरु पापा, आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत प्यारे हो। आप जितना प्यारा कोई भी नहीं है। हमारा हाथ फड़ने के लिए, आप हमारा हाथ पकड़ने के लिए गुरु पापा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। हम शायद लफ्जों में नहीं बयां कर पाएंगे। बस गुरुपा बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, इतने प्यारे हो, इतना प्यारा कोई हो ही नहीं सकता आप। इसीलिए मैंने आपको बोला आप वर्ल्डेस्ट पापा हो मेरे, वर्ल्ड के सबसे अच्छे पापा हो गुरुपा, वर्ल्ड के सबसे अच्छे पापा हो। आपका अनंतम 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 दिल से शुक्राना आपकी इस बेटी का। अब मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। और मुझसे कुछ कहने में गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना संगत जी और गुरुपा जी। गुरुपा आप भी और सारी संगत को भी गुरुपा बहुत ब्लेसिंग देना, सारी संगत परिवार को, और सागर अंकल के परिवार को भी खूब सारी ब्लेसिंग देना। और सागर अंकल प्लीज मेरा सत्संग आप शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।